स्पेन का कोई भी वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो विजिट है, स्टडी है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल है, फैमिली रियूनिफिकेशन है, किसी टाइप का भी वीज़ा अगर आप अप्लाई कर रहे हो और अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रही, तो इस वीडियो में आप लोगों को आज मैं टिप्स बताऊंगा कि आप कैसे खुद अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। देखो यार, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने अकाउंट पे जिसमें कंप्लीट ट्यूटोरियल था। आखिर में मैंने डेट्स ओपन करके दिखाई कि यार ऐसे डेट्स आपको शो होती हैं और आप फिर अपनी मर्जी की डेट को सिलेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हो। उस पर मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि यार आप हमें अपॉइंटमेंट बुक कर दें। अब मुझे किन मसलों का सामना करना पड़ा और मैं कौन से टिप्स यूज़ करता हूँ स्पेन की अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए, या आप लोगों के साथ इस वाली वीडियो में शेयर करूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो देखिए, मुझे बहुत से लोगों ने अप्रोच किया और उन लोगों ने मुझे बताया कि हम 8-9 महीने से कोशिश कर रहे थे अपॉइंटमेंट हासिल करने की, हमें नहीं थी मिल रही। लेकिन वो जो टाइम मुझे देना चाहते हैं वो जस्ट 1 महीना या 2 महीने। वो कहते हैं यार यहाँ सितंबर की अपॉइंटमेंट बुक कर दें या अक्टूबर की कर दें, इससे लेट नहीं। यार आप ये देखो कि आपने 8-9 महीने पहले खुद कोशिश की है। देखो, जब भी हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, इसी तरह जब आपने कोई एप्लीकेशन अप्लाई करनी होती है तो आपको किसी न किसी प्रोफेशनल के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। देखो, मैंने उन लोगों की अपॉइंटमेंट्स बुक की हैं जिनकी फ़ाइल ही मेरे पास थी, यानी स्टार्ट से उनकी फ़ाइल को लेके मैं ही चलूँ। उसके बाद मैंने उनकी अपॉइंटमेंट्स बुक की हैं। उसमें मेरे पास एक टाइम पीरियड था कि ओके मेरे पास 6 मंथ्स हैं, 8 मंथ्स हैं, इसमें मैंने इनकी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, फाइल प्रिपरेशन, सब चीज़ें इन लाइन थी जिनको मैं लेके चला और हम लोगों ने बिल्कुल एंड टाइम पे उनकी अपॉइंटमेंट बुक कर दी, ना वो लेट हुए। तो अब जब लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, एक तो देखें, जब आप किसी बाहर एजेंट को अप्रोच करते हो तो एजेंट्स वगैरह आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। मैं वही प्रोसेस फॉलो करता हूँ जो स्पेन एम्बेसी ने हम लोगों को गाइड किया हुआ है कि कैसे आप लोग अपॉइंटमेंट अपनी खुद बुक कर सकते हैं। मेरी टीम में ऑलवेज वो लोग मॉनिटर कर रहे होते हैं अपॉइंटमेंट्स को। जैसे ही कोई स्लॉट उनको ओपन नज़र आती है वो हमारे क्लाइंट्स की जो है अपॉइंटमेंट्स को बुक कर देते हैं। ऐसे मैंने अपने चैनल पे बहुत सी ऐसी वीडियोस भी अपलोड की हैं जिसमें ये चीज़ मैंने दिखाई है कि कैसे हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट्स भी दिखाई हैं, बस जो उन लोगों की पर्सनल डिटेल्स होती हैं, जिस तरह उनके पासपोर्ट नंबर हैं, उनकी पिक्चर्स हैं, उनकी एप्लीकेशन के बार कोड्स हैं, वो चीज़ें मैंने इसलिए हाइड कर दी हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। एनीवे, देखो, अब आपने जब मुझे अप्रोच किया तो आपने मुझे टाइम नहीं दिया। मैं आप लोगों से कुछ ज़्यादा चार्ज भी नहीं करता, ना मैं ये कहता हूँ कि यार आप मुझे 10 लाख दें, 15 लाख दें, क्योंकि मैं तो एक वही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ ना जो आपको स्पेन एम्बेसी ने दिया है और मैं आपके बिहाफ पे अपॉइंटमेंट बुक कर रहा हूँ। तो इट्स नॉट लाइक आई एम यूजिंग समथिंग और आई एम चार्जिंग समथिंग फॉर द अपॉइंटमेंट। नो, इट्स ओनली माई प्रोफेशनल फ़ी फॉर माई हार्ड वर्क। क्योंकि देखो, आप लोग खुद भी 8-9 महीने आप लोगों ने ट्राई किए होते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाते हैं इस चीज़ से कि कैसे किस मुश्किल से आप गुजरते हो। आप रातों को जागते हो, शाम के वक्त आप चेक करते हो, सुबह सुबह चेक करते हो, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें जस्ट ये है कि जिस शख्स ने 5-6 अपॉइंटमेंट्स बुक कर ली उसको आइडिया हो जाता है कि मैंने अब अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, कब स्लॉट ओपन होगा। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। देखो, किसी किस्म की कोई भी अपॉइंटमेंट है, आपको उसमें प्रॉब्लम पेश आ रहा है और अगर आपके पास टाइम है, देखो सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप मुझे अगस्त में आगे कह रहे हो कि हमें अपॉइंटमेंट बुक कर दें, इट डजेंट मेक एनी सेंस एंड आई कैन नॉट डू इट बिकॉज आई एम नॉट अ सुपरमैन, राइट। बट अगर आपकी क्लासेस फेब में स्टार्ट हो रही हैं तो और आप मुझे आगे कहते हो कि यार आप हमें अपॉइंटमेंट बुक कर दो, तो आपको मैं नवंबर की अपॉइंटमेंट निकाल दूंगा, अक्टूबर की निकाल दूंगा। निकालने से मुराद ये कि बुक कर दूंगा, राइट। जो एम्बेसी का तरीका, जो अवेलेबल स्लॉट होगी एम्बेसी की तरफ से, हम उस पर आपकी अपॉइंटमेंट को बुक कर देंगे। क्योंकि हम हमेशा लीगली चलते हैं। हम इस तरह से नहीं है कि जिस तरह यहाँ पे लोग कहते हैं, एजेंट्स बोलते हैं कि आप हमें 20 लाख दें, 15 लाख दें और हमारे पास बोर्ड सिस्टम है। कोई बोर्ड्स नहीं है हमारे पास, ना हमें बनाने आते हैं। इसमें हमारा हार्ड वर्क होता है कि हम ऑलवेज़ अपॉइंटमेंट्स को मॉनिटर करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, शायद ऐसे लोग भी हों जिन्होंने मुझे अप्रोच किया और अब वो दोबारा मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप सबसे मेरा यही कहना है कि अगर आपके पास टाइम है, देखो आप कहते हो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो रहे हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स स्पेन से आए होते हैं वो तो एक्सपायर नहीं हो रहे होते ना, आपकी तो सिर्फ पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट और आपका मेडिकल एक्सपायर हो रहा होता है। वो करवाने में आपको कितना टाइम लग जाएगा मैक्सिमम, और उसमें जस्ट आपके थोड़े से चार्जेस लगते हैं। एंड यू आर मूविंग टू स्पेन, इफ़ यू कैन नॉट इवन डू द रिन्यूअल ऑफ योर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट, तो बात ना बनी ना। तो इसलिए आप लोग जब मुझे अप्रोच करें तो कोशिश किया करें। अभी देखिए, मैंने 6 अगस्त को अपॉइंटमेंट बुक की अक्टूबर की, अभी आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो देखिए, इस तरह अपॉइंटमेंट्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि स्लॉट अवेलेबल नहीं होती है। स्लॉट जब भी अवेलेबल होती है हम बुक कर लेते हैं, बट आप मुझे अप्रोच तब करें जब आपके पास टाइम हो। ऐसा ना हो ना कि आप मुझे आगे कहीं 15 दिन बाद की अपॉइंटमेंट निकाल दें। तो इसमें तो देखो, आप पहले 8 महीने से खुद ट्राई कर रहे थे, आपने अपनी फ़ाइल भी प्रिपेयर कर ली। अगर मैं आपसे प्रोफेशनल फ़ी भी चार्ज करूँगा तो मैं किस चीज़ की करूँगा?
और इतनी जल्दी आई कैन नॉट प्रोवाइड अपॉइंटमेंट, राइट, बिकॉज आई नीड टाइम, मे बी 3 months, मे बी 4 months, मे बी इन सम केसेज मोर देन दैट, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन एम्बेसी. वेन एवर एम्बेसी ओपन स्लॉट्स वी बुक, राइट, इट्स वेरी सिंपल. और हम हमेशा चेक कर रहे होते हैं, पता नहीं एक ही बंदे की आईडी हमारे कितने सिस्टम्स पे लॉगिन होती है, जिसको ऑलवेज बैठ के लोग मोनीटर कर रहे होते हैं. इट्स नॉट एआई, राइट. हम एज अ ह्यूमन बीइंग उसको ऑलवेज मोनीटर कर रहे होते हैं. तो आप लोगों को किसी भी किस्म के वीज़े की, चाहे वो डिजिटल नोमैड है, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, विजिट वीज़ाज़, फैमिली रियूनिफिकेशन, स्टडी वीज़ाज़, कोई भी अपॉइंटमेंट चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट. बट आई नीड टाइम फॉर दिस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एम्बेसी and it depends on the slots, available slots, and I'm here to help everyone. My WhatsApp is running on screen right now. You can text me, you can send me the WhatsApp and I can guide you through the process. and कोशिश करें कि आप मुझे अपनी complete फाइल दें. ये जस्ट अपॉइंटमेंट जो है सम टाइम ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी शख्स की फ़ाइल लेके चल रहे होते हैं तब हमारे पास टाइम होता है. जब कोई अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ आते हैं देन वी डोंट हैव एनी टाइम, कोई टाइम नहीं हमारे पास बचता. तो ये मुझे वो मसला है जो पेश आए रिसेंटली कुछ दिनों में. दुबई में मैं एक बंदे से मिला था जो कि एजेंट था. उसने मुझे बताया कि यार मैं तो विज़िट पे आया हूँ एंड आई एम जस्ट एन्जॉइंग माई लाइफ, आई चार्ज दिस मैनी पीपल इन पाकिस्तान फॉर द अपॉइंटमेंट. तो मेरा दिल दुखा कि यार लोग इतना पे कर रहे हैं, लाइक इन मिलियंस. तो फिर मैंने आप लोगों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए आसानी नहीं की. अगर आप लोगों के पास टाइम हुआ तो आप लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना है, मुझे बताना है कि यार हमारा ये प्रॉब्लम है, हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, और हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि हम आपकी अपॉइंटमेंट को बुक कर लेंगे ज़रूर.